गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के समक्ष हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर शब्द विचार लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे शब्द कहते किसे हैं। ठीक, शब्द जो होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना वर्णों का समूह होता है, जिसका सार्थक अर्थ होता है शब्द कहलाता है। संक्षेप में जैसा कि आप देखेंगे कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे आप लोग, जैसे आपका शब्द हो गया कमल। यह इसमें जो है 6 वर्ण से मिलकर बना हुआ है, जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस ओ, यानी 6 वर्णों के मेल से कमल शब्द बना हुआ है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल, अर्थात पुष्प से, कमल का फूल से लगाया जाता है। जबकि जैसे आपके दिया होगा, ये ध्यान से देखिए कि वर्ड में दिया हुआ है ल क म, लकम में है ल प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस म प्लस अ वर्ण है, लेकिन इसका कोई जो है सार्थक अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे जो है शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक, हम बात करेंगे शब्दों के वर्गीकरण की। शब्द का वर्गीकरण जो है आपकी बुक में दिया गया है, निम्नलिखित 4 आधारों पे किया जाता है। ठीक, किया गया है। पहला है आपका उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पे, तीसरा है प्रयोग के आधार पे और चौथा है अर्थ के आधार पे। हम सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे शब्द की चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे आपका अग्नि, गुरु, जल, पुस्तक इत्यादि। तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द, सीधा सीधा कहा जाए तो संस्कृत भाषा के शब्द। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकंड आपका तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत से बनने वाला, अर्थात संस्कृत का हिंदी में परिष्कृत रूप। ठीक, जिनका हम रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हम हिंदी भाषा में आग प्रयोग करते हैं। हस्त संस्कृत भाषा का शब्द, हिंदी में हाथ, पंच से 5 बना हुआ है। ठीक, इसी प्रकार से आप कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण इस प्रकार से देखेंगे, आपकी बुक में दिया गया है। ठीक, जैसे दिवस तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दिन होगा। इसी तरीके से अन्य हैं मास, माह, हस्त हाथ, कर्ण कान, नासिका नाक, ओष्ठ होठ, उष्ठ ऊँट, घृत घी, सूर्य सूरज, क्षीर खीर, चंद्र चांद, गृह घर, स्वर्ण सोना, नौका नाव, घोटक घोड़ा। ठीक, तद्भव हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब इसके बाद हमारा जो अगला उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद है देशज शब्द। ठीक, सेकंड पेज पे देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं और क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे सड़क, थैला, कपड़ा, खिड़की, डिबिया, चिड़िया इत्यादि। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे विदेशज शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो अनेक विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो विदेशी भाषाओं के शब्द, लेकिन उनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। यह शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, डॉक्टर हो गया। विदेशी भाषा के शब्द जो हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं। देखिए, जिसमें अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, अरबी भाषा के शब्द हैं आपके दिए गए हैं एग्जाम्पल में, फारसी भाषा के, तुर्की भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, चीनी भाषा के। ठीक, अब इसी के आधार पे आपके बुक में 4 दिए गए हैं, लेकिन देशज और विदेशज जो है इनका मिश्रित रूप शंकर होता है। 5वां भाग है, आप लोग के सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक, तो शंकर भाषा शब्द क्या होते हैं? देशज और विदेशज का मिश्रण होता है। ठीक,
उसे क्या कहते हैं, संकर भाषा के शब्द कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। तो संकर शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो देशज और विदेशज भाषा का मिश्रित रूप होते हैं। ठीक, जैसे आपका फॉर एग्जांपल बताना चाहते हैं कि जैसे बोर्ड परीक्षा, बोर्ड जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है और परीक्षा हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों का मिश्रित रूप क्या बना, बोर्ड परीक्षा। ठीक, आज हम अब हमारा जो अगला टॉपिक है रचना के आधार पे या बनावट के आधार पे। ठीक, इसमें 3 भेद होते हैं आपके, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। हम एक एक की परिचर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, उन्हें क्या कहते हैं, ऋण शब्द कहते हैं। ऋण शब्द को मूल शब्द भी कहते हैं। जैसे आपका हो गया दिन, रात, सूर्य, कमल, हाथ, पैर, कल, मुंह इत्यादि। ठीक, ऋण शब्द इसलिए कहा गया क्योंकि अगर इनका खंडन किया जाए, इनको तोड़ा जाए, तो जो प्रत्येक खंड निकल के आएगा उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दिन है आपका, अगर इसको हम खंडन करें, इसको तोड़ें, तो दी प्लस न होगा, तो दी का कोई अर्थ अलग से नहीं है और न का भी कोई अलग अर्थ नहीं देता है। लेकिन दिन अगर उनको ऐड कर दिया जाता है दोनों को, तो दिन जो है इससे हम मतलब दिन जो शब्द बना यह क्या है, निश्चित अर्थ देता है। अर्थात दोनों का जब खंडन करें तो कोई अर्थ न दे तो वह रूढ़ शब्द कहलाता है। ठीक, अब हम यौगिक शब्द की बात करेंगे। जो शब्द 2 या अधिक शब्दों या शब्दांशों से योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया रसोई घर। ठीक, रसोई प्लस घर से मिलकर बना है रसोई घर। धर्मशाला, ठीक, यानी कि धर्म प्लस शाला से मिलकर धर्मशाला बना है। ठीक, सीधा सीधा इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो है खंडन करने पर जो दो खंड सामने निकल कर आते हैं, वो दोनों खंड अपना अलग अलग अर्थ देते हैं। ठीक, जैसे रसोई हो गया तो रसोई से तात्पर्य अलग है और घर जो है घर से लगाया जाता है। जैसे विद्यालय हो गया आपका, अगर हम इसका खंडन करते हैं तो विद्या और प्लस आलय निकल के आता है। तो विद्या अर्थात जो है विद्या अलग शब्द है और आलय जो है घर से, विद्या का घर। ठीक, दोनों खंड हैं लेकिन अलग अलग अपना अर्थ दे रहे हैं। ठीक, तो यह शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगला है हमारा योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द क्या है, योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं, परंतु वे अपने खंडों से उत्पन्न अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक, सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, आपकी बुक में दिया गया है पंकज। ठीक, तो इसका जब हम खंडन करते हैं तो हमारे सामने पंक और ज निकल के आता है। ठीक, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा। अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या है, कमल का है। कमल को कीचड़ में जन्म लेता है कमल, तो क्या हो गया, यानी विशेष अर्थ दे रहा है। पंकज शब्द तो है लेकिन यह किसी विशेष अर्थ के, सामान्य अर्थ नहीं दे रहा है, यह विशेष अर्थ किसकी ओर इशारा कर रहा है, कमल की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, इसी प्रकार से आपके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे जलज हो गया, लंबोदर हो गया, नीलकंठ हो गया, दशानन हो गया, पंचानन हो गया। ठीक, आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अभी हमारे 2 टॉपिक आपके पास बचे हुए हैं। एक हो गया प्रयोग के आधार पे और आपका दूसरा, जैसा कि हमने फर्स्ट पेज पे देखा था, कि अर्थ के आधार पे। ठीक, इन दोनों की व्याख्या हम अगले वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।